आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपदं रामाख्यमीशं हरिम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रार्थना करेंगे सभी लोग। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम
दया मांगते हैं दयालु। शरण जो भी आता उसे ना हटाते, शरण जो भी आता उसे ना हटाते। दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखी सदा ही छुड़ाते। चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय हमने खोया जगत में ही सोकर। शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति जगत में ही रोकर। शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं। तुम्हारे तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं दुनिया में अब है हमारा। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुरा वो हमसे हटा दो। जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो, हो जो भी विकार में जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। जीवन यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं,
यही चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते। नवरात्रि के इस पावन पर्व के आप सभी को समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के उन सभी अप्रवासी भारतीयों को जो भारत के पर्वों के प्रति, त्योहारों के प्रति, भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति लगाव रखते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सौभाग्यशाली हैं हम। शक्ति स्वरूपा मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। शक्ति के बिना जीवन शवतुल्य हो जाता है। मेरे मस्तिष्क में सोचने विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाए, मस्तिष्क बेकार हो जाएगा। आंखों में देखने की शक्ति समाप्त हो जाए, आंख बेकार हो जाएंगी। कानों में सुनने की शक्ति न रहे, बेकार है। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए तो नासिका बेकार है। ये बोलने की शक्ति न रहे, मेरी जबान बेकार हो जाएगी। कुछ करने की शक्ति न रहे, ये हाथ बेकार हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलने फिरने की शक्ति न रहे, ये पांव बेकार हो जाएंगे। शरीर में यदि शक्ति न रहे तो ये शरीर जीवित भी मृतक तुल्य हो जाएगा, शव तुल्य हो जाएगा। यार, शक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है। संतों महापुरुष को भी दुनिया मानती है तो कुछ शक्ति है, देवों को भी मानते हैं तो शक्ति है। मैं वहां तक तो नहीं बोल सकता हूं। रचनाकार की अपनी भावना थी, चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। शक्ति के साथ पाणी ग्रहण हुआ तो जगदीश्वर हो गए है। ऐसा लेकिन इतना तो निश्चित है कि शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। और याद रखना, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती है, उसी में समाहित होती है। सोचने विचारने की शक्ति अलग से नहीं है, मस्तिष्क में ही समाहित है। आंखों की शक्ति आंखों में ही है, कानों की शक्ति कानों में ही है। हां, इतना मैं जरूर कह सकता हूं
बड़े से बड़े सर्जन से पूछिएगा कि आपने इतने ऑपरेशन किए, हर बॉडी का पार्ट देखा होगा, आपने कभी मन देखा है? कभी सूक्ष्मतम, ये ना न होते हुए भी इतना बलवान है। अगर सही दिशा में हो तो हमारे अंदर शक्ति का संचार कर देता है, वरना कमजोर बना देता है, निर्बल बना देता है, असहाय बना देता है, असमर्थ बना देता है। शक्ति होते हुए भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मैं ये कहूं कि अगर ये मन हमारे नियंत्रण में हो, यदि दुनिया में इससे बड़ा मित्र हमारा कोई नहीं हो सकता। और यदि ये हमारे कंट्रोल में न रहा, गलत राह पर भी जब चलते हो तो मन ही तो करता है, मन को अच्छा लगता है। अगर ये हमारे कंट्रोल में न रहा तो दुनिया में याद रखना, इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। हमारे महापुरुषों ने इस मन को और इंद्रियों को घोड़ों के साथ उपमा दी है। घोड़े यदि सवार के अधीन हों तो यात्रा निर्विघ्न पूर्ण होती है, और यदि घोड़े अनियंत्रित हो जाएं तो कब खड्डे और खाई में गिरा देंगे पता भी नहीं चलेगा। आप ये बाधक भी है, साधक भी है। हरि बोल। ये भक्ति की ओर भी ले जाता है, भक्ति से दूर भी कर सकता है आपको। हरि बोल। भगवान ने भी इसकी महत्ता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और किसी चीज के लिए नहीं कहा है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पवित्र मन का व्यक्ति ही मेरे करीब आ सकता है, वरना नहीं। दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। अगर मन में गंदगी आ गई है, कलुषता आ गई है, करीब नहीं आ सकता है। सोने की चेन पहनी होगी, डायमंड की चेन पहनी होगी, लेकिन बेचैन रहेगा, बेचैन। हरि बोल। गंदगी के रहते चैन मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आंखों में गंदगी आ जाए, जब तक आंख से दूर नहीं होगी मेरे को चैन नहीं मिलेगा, यूं ही करता रहूंगा। है? अगर लापरवाही की तो आंखों में इंफेक्शन होने का भी डर रहेगा। कान में यदि मैल आ जाए, कान से दूर ना हो तो चैन नहीं मिलता है, जब तक दूर ना हो जाए। नासिका में मैला आ गया है, नाक में मैला आ गया है, जब तक दूर नहीं होता आपको चैन नहीं मिलता है। मुंह में थूक आ गया है, कफ आ गया है, अब ये आप पर निर्भर करता है, चाहे उसे अंदर ले जाएं या बाहर फेंकें, लेकिन जब तक मुंह से दूर नहीं होगा मुंह को चैन नहीं मिलेगा यार। शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ गई है रात भर में, यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो लोग तड़पते देखे जा सकते हैं, क्योंकि शरीर से जब तक गंदगी बाहर नहीं होगी मेरे शरीर को चैन नहीं मिल सकता है। कुछ गंदगियां ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, आदमी को एहसास भी नहीं होता है। जिनका एहसास हो जाए उसे तो शायद साफ करने की संभावना हो जाएगी, और जिसका एहसास ही ना हो तो फिर उस समय आने पर उजागर होती हैं। फिर खून में गंदगी आ गई,
अगर एहसास ना हुआ तो फोड़े हो जाएंगे, फुंसियां हो जाएंगी, दाद हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, खुद जाएगा, चैन नहीं मिल सकता है। रक्त शोधक दवाइयां लेनी पड़ेंगी। जब तक साफ नहीं होगा चैन नहीं मिल सकता है। बाहर भी सफाई हो, अंदर भी सफाई हो। दीपावली का पर्व अब करीब है, इसके बाद हर कोई सफाई करता है और करना चाहिए, साइंटिफिक है सारा। वर्षा ऋतु के कारण सीलन हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं, अपने बिलों में से सांप इत्यादि विभिन्न जहरीले जीव घरों के अंदर प्रवेश करने की संभावना हो जाती है। इसी बहाने बहुत सारी आशंकाओं से बच जाते हैं प्रतिवर्ष यदि सफाई की जाए तो। लेकिन इस घर की सफाई के साथ साथ इस घट की सफाई भी हो जाए तो आनंद जी कुछ और। बाहर प्रकाश करेंगे हम दीपावली पर, नगर नगर डगर डगर आलोकित हो उठेगा। एक तरफ संदेश है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है, इट मे बी डिफिकल्ट। अमावस की काली अंधेरी रात को भी तुम चाहो तो रोशन करके दिखा सकते हो। अमावस की काली अंधियारी रात को, दिवाली कब आती है, तुम चाहो तो उसे भी इतना आलोकित कर सकते हो, जगमगा उठेगा सारा। काश उस प्रकाश के साथ साथ अंतर को भी आलोकित करने की कोशिश करें तो आनंद ही कुछ और है। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। बाहर सूर्य चंद्र इत्यादि प्रकाश करेंगे, लेकिन अंदर में तो संतवाणी ही प्रकाश कर सकती है, सदगुरु का मार्गदर्शन ही प्रकाश कर सकता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। हे गुरुदेव, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस ना कर बैठे। वो लक्ष्मण रेखा नहीं थी, लक्षण रेखा थी। वो तो प्रभु चाहते थे, होनहार थी, एक अलग विषय हो सकता है, वरना माता सीता ने भी उस रेखा को पार किया तो संकट में ही पड़ी है यार। वो मर्यादा की रेखा है, सीमा रेखा है। सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हमारे ऋषियों ने तो हमें चिंतन दिया ही है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
लाख प्रयास करके भी वांछित परिवर्तन अपने जीवन में नहीं ला पाए, अपनी सोच में, अपने जीवन में, अपने आचरण में वो जो वांछित परिवर्तन था, प्रयास करना बंद नहीं करेंगे। अब रथ की नहीं, जीवन रथ की बागडोर आपको सौंपते हैं। आप ले चलो इस। ये जितने भी अज्ञानता प्रमुख कारण है, ये सारी जितनी भी कृतियों की बात होती है, इसलिए ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। हमने प्रसंग इस बार शुरू किया और ईश्वर की कृपा से इतना सुंदर भाव आ रहा है रोज। अनंत शिक्षाएं आई हैं, प्रेरणाएं आई हैं, उपदेश आए हैं, उभर करके आए हैं। राम कथा कालिका कराला, हरि बोल। महामोह महिषेष विशाला, महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम कथा कराल कालिका के समान है। महामोह, मोह माने अज्ञान, मोह माने ब्रह्म, मोह माने आसक्ति। सारा निचोड़ ऐसा मिलेगा, अपना लिया तो समाप्त हो जाएगा ये सब। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं हम, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह। यहां भी महामोह के निवारण का उपाय बताया है। महामोह तमपुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी तमस को दूर करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य की प्रचंड किरणों के समान है, समाप्त कर देंगे सारी के सारी। चाहे अर्जुन के मन में महामोह आया तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण ने गुरु बनकर के उसके महामोह का निराकरण किया है, समाप्त किया है उसे। इसीलिए गीता का अंतिम भाव वही आता है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अब स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है। इस स्मृति जागृत करने के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है। परमात्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त हैं। ऐसा कौन सा क्षण है जब भगवान हमसे दूर हो जाते हैं? बताओ ना जरा। वो दूर हो गया होता एक क्षण के लिए भी तो हम बोल पाते, हम देख पाते, हम सुन पाते, हम चल पाते, हम विचार कर पाते, हम कुछ कर पाते। उसके बिना हमारी सेल्फ एग्जिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, सब समाप्त। है क्या हमारा? उसका अस्तित्व हमारे बिना है, पर हमारा उसके बिना नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त, हर क्षण हमारे साथ है। अपनी भावना से हम कहते हैं हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ। अरे कहीं जाएगा तब आएगा ना, वो तो हर क्षण हमारे साथ है। और भाव में कोई तर्क नहीं है। आपके भजन को मैं नमन करते हुए स्वीकार करूंगा, ये भक्ति है, ये भाव प्रधान है। लेकिन वास्तविकता से अवगत कराना ये मेरा उत्तरदायित्व है।
जिस दिन हमने कहा यानी कहीं से गया है वो, उसके वहां पर उसके अस्तित्व का अभाव है क्या? हरि बोलना। हम भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ है। कैमरा देख करके तो डर जाते हैं, पर उसके कैमरे का ध्यान भूल जाते हैं कि उसकी नजरें लगातार हमारे ऊपर हैं। हम भूल जाते हैं और यही कारण है हम दुखी हैं, अतृप्त हैं, अशांत हैं परमात्मा के होते हुए। सरल भाषा में होगा रामचरितमानस, लेकिन ये कोई सामान्य कविता नहीं है। ये रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन, कुछ थोड़ा इधर उधर से ले लिया है बस। ये रामचरितमानस कोई साधारण कविता है? तुलसी ने कहीं अपनी कविता की प्रशंसा नहीं की है, लेकिन आप आरती में क्या बोलते हो? आरती श्री आती है तो बोलो ना, रामायण जी की कीरति कलित ललित सीय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुक सनकादि शेष और सारद वर्ण कीरतिनी की आरती गावत वेद पुराण अष्टदश। ये मजाक है कोई? छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश जूस है सबका, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित। रोज बोल देते हो, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। हरि बोल। वो मार्गदर्शन दिया है जो महामोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने में पूर्णतया सक्षम है। निचोड़ दे दिया है, सारी निचोड़। गुरुवाणी भी आपको बिल्कुल सरल, ये विशेषता होती है महापुरुषों की, याद रखना। बड़े बड़े संत महापुरुष, वो दिव्य आत्माएं जब हमारे बीच आती हैं, हमारे स्तर पर उतर करके हमसे बात करती हैं। सिखाने और समझाने के लिए नियम भी है। मां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन बच्चे को सिखाना है तो कैसे क्या अयो यो 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 लिल। अभी इसके लैंग्वेज है क्या? उसकी लैंग्वेज है, उसका स्टैंडर्ड है। ये मां का, ये मां का स्तर है क्या? अरे युद्ध भूमि में किसी राजा की 5 लाख सेना देखो तो ये मत सोच लेना इसके पास 5 लाख ही है। इस युद्ध में 5 लाख की आवश्यकता थी, 5 लाख लेके आ गया, वरना तो करोड़ों की सेना है इसके पास। एकांतिक चिंतन हमारे संतों का, महापुरुषों का बहुत उच्च स्तर का होता है, लेकिन हमारे स्तर पर उतर आते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन पहली क्लास में भेज दिया शिक्षक को, कैसे हरि बोलना। आपको पता है मैं 100 देशों में जा चुका हूं।
लगभग पूरा विश्व, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स में पूरा जा चुका हूं। कोई छोटे मोटे देश बचे होंगे। एक जगह एक व्यक्ति कहने लगा, मैंने भारतवर्ष में जाकर के बहुत कुछ देखा, लेकिन आप बच्चों को क्या सिखाते हो? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, गमला। अरे हम कम से कम शुरुआत तो अच्छी करते हैं यार, ए फॉर एप्पल। मैंने कहा तुम शुरुआत कैसी भी करते हो, पर अंत क्या है? जेड फॉर जेबरा, जानवर ही बने रहने देते हो, पर हमारा ज्ञा फॉर ज्ञानी। हरि बोलना। हम यहां से शुरू होते हैं जहां लोग जी रहे हैं, लेकिन क्षत्रज्ञ, ज्ञा मानी ज्ञानी तक पहुंचाते हैं उसे। वो चाहता रह गया मेरे को यार, दिखता रह गया वो, नहीं बोल। रामायण की विशेषता भी यही तो है, जहां हम जी रहे वहां से शुरू होती है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णान, वर्ष, वर्ण से शुरू होती है। वर्ण माने क्या होता है? रंग। वर्ण माने रंग। ये श्वेत वर्ण का है, ये रक्त वर्ण का है, ये पीत वर्ण का है, ये श्याम वर्ण का है। वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। वर्ण का तात्पर्य होता है भाषा, क्योंकि हर भाषा वर्णमाला से ही बनती है। वर्ण का अर्थ होता है जाति। ये ब्राह्मण वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, वैश्य वर्ण का है, शूद्र वर्ण का है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। रंग, रूप, जाति, भाषा, यही तो जी रहे हैं हम। अगर कोई कहे कि रामचरितमानस हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, पूरा पढ़ना। एक एक शब्द अनमोल रत्न है, लेकिन न पढ़ पाए तो पहला अक्षर पढ़ लेना और अंतिम पढ़ लेना, तेरी शंका का समाधान हो जाएगा। अंतिम शब्द आता है, ते संसार पतंग घोर किरणैर दैहंती नो मानव। अंतिम शब्द क्या है? मानव। बोलो, तेरे को ये जाति, रंग, रूप, भाषा से सच्चा मानव बनाना चाहती है मेरी रामायण। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। वहां तक पहुंचाना चाहती है, सच्चा मानव बन जाए तू। मानव शरीरधारी मनुष्य रूपेण मृगा शरंती मत बना रहना। पशुवत मत जीना, जानवरों की तरह नहीं। हमारी प्रवृत्तियां पार्श्विक ना हो, हमारे कर्म पार्श्विक ना हो, हमारा खान पान भी जानवरों जैसा ना हो। हरि बोल। मानव बनाया है तो मानव बने ना है? ये मानव शरीर, देवता भी तरसते हैं इसके लिए, मालूम है आपको? भगवान की सेवा के लिए, इस धरा पर आने के लिए मौका मिल जाए, देवता बंदर बनने को तैयार है, भालू बनने को तैयार है। नहीं, ये मानव शरीर की जब चर्चा करते क्या कहते? सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव शरीर। और हम नाटक करते, देवता देवी का नाटक। अरे हम तो 24 घंटे देवियां मानते हैं, 24 घंटे देवता। तुम तो उससे भी कहीं ऊपर हो भाई। ये क्षणिक नाटक काहे को करते हो? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तेरे को भगवान ने जो बनाया है वो तो बन जा पहले। इंसान बनाया है, जानवर नहीं बनाया है। एक सच्चा इंसान बन जा, आनंद आ जाएगा। यही बनाने के लिए रामायण है, यही बनाने के लिए गीता है, यही बनाने के लिए भागवत है, यही बनाने के लिए वेद पुराण ग्रंथ इत्यादि के हैं, यही बनाने के लिए है। सदगुरु कृपा करें, महामोह रूपी महिषासुर समाप्त हो सकता है। राम कथा को ध्यान से सुन लो तो महामोह रूपी महिषासुर एक कालिका बन करके समाप्त कर देगी। सत्संग में जो मार्गदर्शन मिले उसे अपना लो।
महामोह रूपी महिषासुर का वध हो जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। इसी ने गड़बड़ कर रखा है सारा। इतना जो आपने वृतांत सुना है, नई से नई कितनी बातें सुनी होंगी। रोज टेलीविजन पर सुनते हो महाराज जी को, विभिन्न चैनल्स पर सुनते हो, यूट्यूब में भी हरि कृपा आश्रम पर भी सुनते हो, पता नहीं कहां कहां सुनते हो, और प्रत्यक्ष भी सुनने का मौका मिलता है आपको। इस बीच कितनी अनंत बातें आई, लेकिन सारा का सारा बवाला काय का है? अज्ञान का, महामोह का। आदमी को अपने दोष नजर नहीं आते। सामने महापुरुषों को खड़ा कर दो, भगवान को भी खड़ा कर दो, उनमें कमियां निकाल के दिखा दे। जो मैंने कहा, निराकार भक्ति सरल है, साकार भक्ति उतनी सरल नहीं है। भगवान की लीलाओं को पढ़ करके, देख करके, सुन करके विभिन्न प्रकार के प्रश्न मन मस्तिष्क में स्वाभाविक आ जाते हैं, अच्छों के आ जाते हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। और इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका जो मन की बात में कर रहा था उसकी है। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये दर्पण गंदा हो तो मैं नहीं दिखता, मन का दर्पण गंदा हो तो तू नहीं दिखता। ये दर्पण साफ सुथरा हो जाए तो मेरी शक्ल दिख जाएगी, और मेरे मन का दर्पण साफ हो गया तो तू दिख जाएगा। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सो। मुकुर माने शीशा। इसका एक ही इलाज है, गुरु के चरण कमलों की रज, यानी चरण चलने के प्रतीक होते, उनका मार्गदर्शन ये सारी गंदगी को साफ कर देगा। अपनाएंगे तो हरि बोल। अब इसमें आप क्या कहते हो? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा, इतने लोगों में आवाज ही नहीं आ रही। तोरा, हाँ। अब इसकी पंक्ति पर कभी ध्यान दिया आपने? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से सारी जिंदगी बोलते बोलते हो गई। क्या मन भगवान से भी बढ़ करके? कभी प्रश्न भी नहीं करते जो नहीं करने चाहिए, दुनिया भर के प्रश्न आ जाएंगे। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा, ये भगवान से भी बढ़ करके है। बता सकते हो कैसे? नहीं बता सकते, क्योंकि मन को हमने इतना महत्व दे दिया है। इसके सामने सबको गौण करके रख दिया है हमने। मेरा तो मन नहीं मानता ये भगवान हो सकते हैं। भगवान सामने खड़े हो पर तुम्हें भगवान नजर नहीं आएंगे। मन ने कह दिया ना, मेरा मन नहीं मानता। यह है मन की भूमिका। और ढोंगी पाखंडी भी सामने खड़ा हो, हे मेरा तो मन कह रहा है ये भगवान है साक्षात। मेरे मन ने कह दिया, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसका तात्पर्य भगवान बड़े हुए या मन हुआ? मन ने कह दिया तो भगवान है, मन ने कहा तो नहीं है। इसलिए कहा है इस मन को सही मार्गदर्शन दे दो, वरना सही भी सही नजर नहीं आएगा तुमको। भ्रमित होते रहोगे, भ्रमित होते रहोगे। यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्सत्वादमर्षैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहिर्ब्रह्म।
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधैस्तीर्षामताम् वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिसकी माया के वशीभूत असत्य सत्य जैसा लग रहा है, जाकी सत्ता ते असत्य हो सत्य लगे और तू भरमावे। मैंने भी बहुत कविताएं लिखी हैं, हरि बोलना, प्रभु की कृपा से। है अज्ञान अंधेरो तो मैं रस्सी हूं बन सर्प डरावे। अंधेरे में तो होता है ये सब। रवि महा रजत सीप मऊ भासे और रेत में जल दर्शावे। हरि चैतन्य सकल जग मिथ्या क्यों ना तू मन को समझावे। हरि बोल, जोर से बोलना। झूठा भी सत्य जैसा लग रहा है और हम भ्रमित हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं सब। कोई सोई हुई हालत में सपने देख रहा है तो कोई जगी हुई हालत में सपने देख रहा है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, चाहे बड़े बड़े देखो, पर खाली सपने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए। और यहां और कोई कीमत नहीं है, बस सरेंडर, आत्मसमर्पण। फिर अपना दिमाग मत लड़ाओ। अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो इसको थोड़ा सा सती रूप में यही हुआ था। भगवान राम को देख करके, मैंने तो आपसे कहा ना, ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई भगवान की लीलाएं देख करके। इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई, देवराज इंद्र की। गरुड़ की बुद्धि भ्रमित हो गई, कागभुषुंडी की बुद्धि भ्रमित हो गई, भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती की बुद्धि भ्रमित हो गई। हमारी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मन में प्रश्न आते हैं तरह तरह के, और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उन प्रश्नों को शंकात्मक प्रश्न मत बनाना, उन्हें जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाना। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है। शंकात्मक प्रश्न मत बनाओ। जो मन मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाओ। सती ने किए थे, वो शंकात्मक प्रश्न थे, और उसका परिणाम सामने है, सब नष्ट हो गया। पार्वती रूप में वही प्रश्न है, लेकिन अब जिज्ञासात्मक प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूं क्यों आते हैं प्रभु। उस निराकार, अजन्मा, अगोचर, अकतरीय ब्रह्म को मानव बनने की क्या आवश्यकता है, क्यों आता है। प्रभु ने जो वचन दिया है वो सर्वोपरि है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन हम भक्त तो यही कह सकते हैं, वो हमारे लिए आता है। वो खाली राक्षसों के लिए आता हो, वो तो वहां बैठा बैठा, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, जहां से निकल गया, मृत्यु हो गई। अब वो रावण को मारने के लिए 14 साल इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या। मृत्यु है क्या, शरीर और आत्मा का वियोग, मृत्यु, इनका संयोग, जन्म। अब आत्मरूप से वही तो बैठा है सबके अंदर, जहां से हट गया। हरि बोल। इतना सब करने की क्या आवश्यकता है। निराकार रूप में भी कर सकता है वो, लेकिन शबरी के झूठे बेर खाने के लिए तो कुटिया पर आना पड़ेगा भाई। केवट की नाव में बैठने के लिए तो शरीर धारण करके आना, उसकी युगों युगों की साधना को पूरा करने के लिए है। सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए, सुखदीन
उन ऋषि मुनियों की कुटियाओं पर जाकर उन्हें सुख दिया है, तो उसके लिए तो फिर वैसे तो सब जगह है, फिर कण कण में है, सर्वव्यापक है वो। इसीलिए ये सब कारण बता, जब जैब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर, वही प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए, लेकिन तुलसी ने आगे हम सब का भाव कहा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। इशारा प्रभु ने भी किया है वहां, परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों की भक्तों की रक्षा करने के लिए आता है। मैंने आपसे उस दिन कहा ना, अपने वजीर से वो शहंशाह कहने लगा, तुम ही लोग कहते हो भगवान अवतार लेके, भगवान अवतार लेके, भगवान अवतार लेके। अरे भगवान कोई छोटी मोटी चीज होती है क्या? वो खुदा अल्लाह वाहिगुरु को छोटी मोटी चीज होती है क्या? वो किसी से कुछ भी करवा ले उसके लिए आना, क्या कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जहां पना मौका आने पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, ठीक है। उसके जिगर के टुकड़े का जन्मदिन था शहंशाह के। वो वजीर कहने लगा, मंत्री कहने लगा, महाराज नौका विहार करते हुए मनाएंगे ना? ठीक है, ठीक है। नौकाएं सजा दी गई, नदी में उतार दी गई, सुंदर सुंदर, राज परिवार के लिए, मंत्रियों के लिए। सैनिक भी जगह जगह खड़े कर दिए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। गोताखोर भी दुनिया भर के बुला लिए गए। नौका विहार चल रहा था, अचानक मंत्री आया, महाराज अपने जिगर के टुकड़े को थोड़ी देर मेरे को दे दो ना। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे कहा कि मना नहीं कर पाए। अच्छा चलो। और मंत्री ने जो नाव चलवाई, जल्दी जल्दी आंखों से दूर होने लगा। अचानक शहंशाह की नजर पड़ी कि उसके जिगर के टुकड़े को नदी में गिरा दिया है। आव देखा ना ताव, शहंशाह को तैरना आता था, नदी में कूदा नाव से। सब कहने लगे, अरे महाराज क्या कर रहे हो? कूदा, अंदर ही अंदर जाता हुआ वहां पहुंचा, जाकर के उस बच्चे को निकाला, किनारे पर लाया, और जब ऐसे करने लगा, ये तो मेरे जिगर के टुकड़े का हमशक्ल है, पुतला है ये तो। तुम्हारी इतनी तलवार निकाली। उन्होंने कहा महाराज गुस्सा बाद में करिए, आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं तो उसका उत्तर देना चाहता था। कौन सा प्रश्न? बोले आपने ऐसा ऐसा पूछा था कि भगवान को आने की क्या आवश्यकता है, वो अपने दूतों से भी तो काम करा सकता है। महाराज आपके पास गोताखोर भी हैं, सैनिक भी हैं, दुनिया भर के मंत्री लोग भी हैं, आपने आदेश क्यों नहीं दिया मेरे जिगर के टुकड़े को बचाओ? आप खुद क्यों कूदे? मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? बोले ऐसे ही वो भी सोचता है, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। वो किसी को आदेश नहीं देता, खुद कूद पड़ता है। यही है अवतार। हरि बोलना। तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, वो अपने सब बच्चों से प्यार करता है। फर्क कितना है बस। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और मैंने कल कहा आपको, अगर सार निकालने की कोशिश करोगे तो आया अपने बच्चों के लिए ही है, चाहे भक्तों के लिए आया हो या जिनको तुम राक्षस कह रहे हो। वो भी कौन है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सबको ही जानते हैं। भगवान के अत्यंत प्रिय द्वारपाल थे दो, जय और विजय नाम के। भगवान के प्रिय। हरि बोलो, जोर से बोलो। विप्र शापते दोनों भाई, तामस अधुर असुर देह तिन पाई। सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण राक्षस का शरीर धारण किया है।
भगवान के हाथों से मर करके भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वही रावण और कुंभकर्ण बने। हरि बोल। भगवान का अवतार कोई एक बार नहीं हुआ है, एक। लेकिन इस सब का निष्कर्ष निकालो तो आपको नहीं लगता कि भगवान किसी को मारने नहीं आते हैं? अपने बच्चे जो किसी वजह से इस दशा में पहुंच गए हैं, इतने प्रिय होते हुए आज राक्षस बन गए हैं, उनको वहां से उबारने आते हैं, निकालने आते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि वो मारने नहीं आते, तारने और उबारने आते, तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। भाई जब मार भी रहे थे तो क्या लिखा है? राम राम कह तन तजहि, वो सारे के सारे राक्षस पावहि पद निर्वाण, निर्वाण पद प्राप्त कर रहे हैं सारे। मारो राम को, पकड़ो राम को, इतने में उद्धार कर दिया। हरि बोल। ये कोई मजाक नहीं है। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगद हैं। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है, मंगल करने वाला है उनका नाम भी, अमंगलों का हरण करने वाला है उनका नाम। भाव से लिया हो, दुर्भाव से लिया हो, क्रोध से लिया हो, आलस से लिया हो, आनंद ही आनंद दे। अग्नि का गुण जलाना है तो प्यार से छुओ, गुस्से में छुओ, आलस में चला गया हाथ, छोड़ेगी नहीं, जला देगी। उसका काम ही जलाना है। पारस का गुण लोहे को सोना बनाना है तो प्यार से छुआ दो, गुस्से में लोहे के हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन सोना तो बना जाएगा हथौड़े को। जैसा कहते हैं, आलस में पड़े पड़े, कोई नीचे पत्थर था तो लोहे का कड़ा लग गया उसमें, अब बना जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो। भगवान जिनके सामने खड़े हो उनकी मुक्ति में संदेह कहां है? मरते मरते भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बाली जैसे ने भी कह दिया, बहुर की प्रभु अस बने बना, जाओ तुमको अमर कर देता हूं। अरे ना 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 ना, ऐसी मौत कहां मिलेगी? तुम सामने खड़े हो और मैं प्राण त्याग रहा हूं। दुनिया तो प्रार्थना करती रह जाती है, देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेव, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण, माना कि अंत समय में भी प्रभु नाम लेकर के उद्धार हो सकता है, पर अंत में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। सारी जिंदगी जहां अभ्यास होगा, अंत में ध्यान तो वहां जाएगा।
कोई कहेगा मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हरि बोल कहां आएगा उस समय? हरि बोल रहा है, बेटा उससे इतना लेना है, उसको इतना देना, याद रहे ना रहे, उससे इतना लेना है, उसे वहां इतना पड़ा है, वहां इतना पड़ा है, वहां इतना पड़ा है, वहां भी हमारा एक प्लॉट है बेटे, वहां हमने मकान लिया है, बर्बाद मत कर देना है इसको, बर्बाद मत कर देना है इसको। हरि बोलो। सारी जिंदगी जहां ध्यान रहा है, अंत में जाएगा तो ध्यान वहां पे, भगवान की तरफ कहां जाएगा है? इसी के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। नित्य प्रार्थना करें, जन्म जहां होना था, जिस परिवार में होना था, जिन परिस्थितियों में होना था, हो गया, मृत्यु संवर जाए हमारा। क्योंकि जीवन की सार्थकता मृत्यु संवरने पर है। जो मैंने कहा था ना, सीन पलट जाए। जब पैदा हुए हम क्वैं 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 कर रहे थे, बाकी सब हंस रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। जब हम जाएं, हम हंसते हुए जाएं, दुनिया रो रही हो, सीन पलट जाए। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में, जब रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। हरि बोल। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। एक मर के भी जिंदा रहता है और एक जिंदा भी मर जाता है। सीन पलट जाए, उस समय दृश्य पलट जाए। हरि बोल। भगवान शिव कहते हैं पार्वती विभिन्न कारण हैं, और बड़ी एक से एक विचित्र कारण है भगवान के अवतार के। तुम हैरान रह जाओगी सुन सुन करके। अब बताओ कहां भगवान के इतने प्रिय और क्या हालत उनकी हो गई। तो मैंने कल आपको इशारा किया था, अभिमान मत करना। भगवान के अगर नजदीक हो, तुम्हें अगर सदगुरु का, संतों का, परमात्मा का साथ मिला है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से जीवन गर्त में जाने लगे, किसी वजह से भी। और अहंकार मत करना। कहां कहां से गिरे हैं लोग, कहां कहां से गिरे हैं लोग। और जो जितने ऊपर से गिरता है ना, चोट उतनी ज्यादा लगती है, याद रखना। यार दुनिया इतनी रिश्वत खाती है, हमने तो पहली बार 100 रुपए लिए, हम पकड़े गए। किस्मत वाला है तू, किस्मत वाला है तू। भगवान नहीं चाहते तू गलत काम करे, पहली बार में पकड़ा दिया तेरे को। इतनी चोट नहीं लगेगी। और जब लेते 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 हिम्मत खुलती गई और मामला लंबा 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 जाता रहा, तो उसके बाद क्या परिणाम होगा पता भी नहीं। जितना ऊपर जाके गिरेगा, यहीं से गिरेगा आदमी, इतनी चोट नहीं लगेगी। यहां से गिरेगा, इतनी चोट नहीं लगेगी। और ऊपर छत पे चढ़ गया, वहां से गिरे तो, 2 से गिरे तो, 3 से गिरे तो। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। और याद रखना, दूसरों को दोष मत दो, अपनी कमियों को देखो। हमारी कमियां हमारी कमजोरियां मारती हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो हमें मार जाए। भगवान के इतने करीब वो पांडव सारी जिंदगी संघर्ष में जीवन जीते रहे, कष्ट उठाते रहे, विपत्तियों में घिरे रहे, मुसीबतों में घिरे रहे। बस इतना है कि उन्होंने कभी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। वहां भी पकड़े रखा, दामन पकड़े रखा है। तभी तो दुखों की उस गहरी खाई को भी पार कर गए, जिसका एक अंश भी हम बर्दाश्त न कर पाए शायद। भगवान की कृपा से जिनका सब कुछ लुट चुका था, रक्षा तो कदम कदम पर हुई। जिनका सब कुछ लुट चुका था, चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। भगवान ने कहां से कहां पहुंचाया देखो आप। लेकिन करा क्या हमने?
जब गलत मार्ग पर चलने लगे, हर काम की सलाह लेते थे श्री कृष्ण से, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। लेकिन जब जुआ खेलने लगे, कहीं महाभारत में पढ़ लेना, एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि श्री कृष्ण से पूछा हो दुर्योधन ने जुआ खेलने बुलाया, चले जाएंगे हम? फिर भगवान को दोष देंगे। दुर्योधन को भी दोष मत दो, शकुनी की भी दोष मत दो, धृतराष्ट्र को भी दोष मत दो, तुम अपने जुए की आदत को दोष दो ना। तुम्हारी कमियां मारती है, तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां मारती है, वरना कह देते नो सॉरी, आई कांट। मना कर सकते थे ना। चक्रवर्ती सम्राट है, दुर्योधन की हिम्मत है आगे से बोल जाए। शकुनी के सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह जाते। हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते, अपनी कमी कहीं खोजते ही नहीं है। कोई नहीं मार सकता हमें, हमारी कमियां और कमजोरियां मारती हैं मेरे बच्चों, कमियां और कमजोरियां मारती हैं। अगला उदाहरण जो भगवान सुनाने शंकर भगवान सुनाने लगे पार्वती को, भले आश्चर्य करोगी तुम सुन के, ऐसा क्या है प्रभु? बोले नारद शाप दीन एक बारा, जहां कल रुके थे हम हैं। सचमुच पार्वती ने बीच में ही टोक दिया, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद तो विष्णु भक्त है और इतना ज्ञानी है, भगवान को गुस्से में श्राप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई। याद रखना, ज्ञानी और मूढ़ कोई भी नहीं है। हमेशा सतर्क रहो, हमसे गलतियां ना हो जाए। इतना विष्णु भक्त, रात दिन नारायण 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 रटने वाला, नारायण को गुस्से में श्राप दे रहा है, भगवान को श्राप दे रहा है, गुस्सा कर रहा है भगवान पे। ये परिणाम काहे का था? किसी को दोष मत देना, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, कमी है। नारद जी शाप बस कहीं टिक नहीं पाते थे, हिमालय में आए। कितने किस्मत वाले हैं हम, देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बैठे हुए हैं, नमन करते हैं इस देवभूमि को, परमात्मा की साक्षात विभूति हिमालय को। विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर्वतों में अपने आप को हिमालय बता रहे हैं। इसकी महिमा गाने की सामर्थ्य हरि चैतन्य की नहीं हो सकती। बस इतनी प्रार्थना किया करता हूं, इस देवभूमि को देवभूमि बने रहने दो, इसे असुर भूमि मत बनाना। संध्या काल समय जब नशे में चूर लोग चलते हैं और बहन बेटियों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है, हृदय में एक पीड़ा होती है, कसक होती है। मैं क्षमा चाहूंगा, कहूंगा जरूर। जब कहीं ढोंग पाखंड देखता हूं, जहां देवभूमि का हर बच्चा बच्चा देवता है, बच्चा बच्चा देवी के रूप में हम मानते हैं, वो थोड़ी देर के लिए नाटक करे तो हृदय को एक पीड़ा होती है, कसक होती है। वरना ऐसी भूमि, मैं अपने भारत का मुकुट कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत महान भूमि है ये, दिव्य भूमि है ये। ऋषि मुनियों ने इस भूमि को चयन किया है, क्योंकि भारत खाली कृषि प्रधान देश नहीं है, ये ऋषि प्रधान देश भी है। ये जितने वेद पुराण उपनिषद इत्यादि के जो आए हैं, इसी देवभूमि उत्तराखंड की कृपा से आए हैं। आज भी आप बद्रीनाथ जी में जाते हो तो आगे व्यास गुफा में जाते हो, है? भगवान बद्रीनारायण के जब दर्शन करते हैं, थोड़ा ये आगे जाकर के, जहां ये सारे की सारी रचना की है, गणेश जी को लिखने के लिए बुलाया है।
लेकिन यहां तो श्लोक खत्म हो उससे पहले तो लिख जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, अर्थ विचार करते हुए, इसके हर पहलू पर विचार करते हुए तब लिखना। हरि बोल, हरि बोल। यहां की उस दिव्य महिमा को मैंने कदम कदम पर देखा है, अनुभव किया है। 3.25 वर्ष पैदल चला हूं भारतवर्ष की पद यात्रा में, और अधिकांश मेरे बच्चे जिनके प्यार को मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं, सन 1982 से संपर्क में हैं। अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने आंखों से यहां पर ईमानदारी जो देखी है, शायद 4 धाम की यात्रा में लोग आते थे, किसी का सामान छूट गया तब रास्ते नहीं होते थे, ऐसे पत्थरों में पैदा करके खाते हैं। कितना कठोर जीवन है, और विशेष तौर से नारी का जीवन यहां कितना कठोर है। कोई पत्थर दिल होगा जो इस पत्थरों में पैदा करके खाने वाली उस नारी के चरणों में नतमस्तक ना हो जाए। वो मेहनत, सुबह सुबह जब सब सोए होते हैं, जंगल से लकड़ियां ला रहे हैं, घास ला रहे हैं, पानी भी दूर दूर से लेके आ रहे हैं, गाय का भी करना, भैंस का भी करना, गोबर का भी करना, बच्चों के लिए भी करना, सफाई भी करना, ये भी करना, वो भी करना। मेरा उद्देश्य खाली यही कहना नहीं है, वो मेहनतकश जो जीवन यहां देखा है, जो ईमानदारी देखी है, लोगों का सामान छूट गया, अमानत में कभी खयानत नहीं होते देखी है। 20 साल बाद भी कोई आएगा, चाहे अंदर सड़ जाए, उसे खोल के भी नहीं देखते थे। हकीकत बता रहा हूं। घर में खाने को हो रहा हो, लेकिन आगे से यात्री निकल रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार में और 2 टुकड़े देने में कभी किसी ने कंजूसी नहीं की है। कि वो भूमि है। मैं तो अपने पैदल यात्रा के उन अनूठे दृश्यों को याद करता हूं तो मेरी आंखें भर आती है। यहां पर ज्यादातर लोग हैं जो मेरे साथ पैदल चले हैं उस जमाने में, 1982 में पैदल चले हैं। जो आप कहते हो महाराज जी का ऋण कभी नहीं चुका सकते, आपके उस प्यार का ऋण भी महाराज जी कभी नहीं चुका सकते। नारद जी कहीं टिक नहीं सकते थे, श्राप था, एक जगह पर नहीं टिक पाते थे। और वैसे कहते हैं कि संतों को चलते रहना चाहिए, अच्छी चीज है ये। ठहरे हुए पानी में कहीं ना कहीं काई आ जाती है, दुर्गंध आ जाती है, कई तरह के, चलते रहना चाहिए। चाहे श्राप ना सही, पर आपके महाराज जी भी चलते रहते हैं, चलते रहते, चलते रहते। श्राप की गति बाधित तो हो गई जब हिमालय में आए, तो काहे के कारण हुई? सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, हरि स्मरण किया है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि कहते ही श्राप की गति रुक गई है। वहीं पर बैठ गए हैं, ध्यान लग गया है, समाधि लग गई है पूरी तरह से। याद रखना, शांति हिमालय में नहीं है, शांति जंगलों में नहीं है। आप कहेंगे आप महाराज जी उल्टा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सतर्क होकर के सुनिएगा। शांति गुफाओं में नहीं है, शांति सत्संग में भी नहीं है, शांति तो अंतर्मन में है। याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तुम कहीं शांति नहीं पा सकते हो।
कितना भी भटकते रहना, भटकते रहना, भटकते रहना। यह हमारे अंतर्मन की शांति को जागृत करने में ये बाहर का वातावरण, बाहर की परिस्थितियां, बाहर की बातें ये सहायक सिद्ध हो सकती हैं। हैंडपंप चलते थे अभी तक, हैंडपंप पानी देना छोड़ देता था कई बार। क्या करते थे? ऐसे हाथ करते थे, ऊपर से पानी डालते थे, उसके अंदर पानी डालते थे, फिर यूं किया, ऐसे बंद करके पहले प्रेशर बनाया करा, फिर पानी आने लग गया। देखा मैंने, बाहर से पानी डाला ना तो देखो आ गया नहीं पानी। अरे बाहर के डाले पानी का अंदर के पानी से लिंक बन जाता है जो टूट गया था। अगर अंदर पानी ना हो तो बाहर एक बाल्टी तो क्या 100 बाल्टी डाल ले तू, अंदर से पानी आने वाला नहीं है। उतना ही आ जाएगा जितना तू डाल रहा है, बस, इसके बाद नहीं आने वाला। अंदर है तू, तेरे अंतर मन में शांति है, कहीं भी चला जा तेरे को शांति मिलेगी। बस उसको बनाए रखने में, उसको बढ़ाने में ये सहायक होंगी महाराज जी की बातें, सत्संग की बातें, हिमालय की चोटी, जंगल, ये सहायक हो सकते हैं। ये सब शून्य है, शून्य है। शून्य तेरी संख्या बढ़ाने में सहायक हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत का आधार तो तेरे अपने अंदर है, याद रखना। चाहे 1 से लेके 9 तक क्यों ना हो, अगर तेरे अंदर कीमत नहीं है तो लाख शून्य इकट्ठी कर ले, क्या कीमत है, क्या वैल्यू है उसकी? कुछ वैल्यू नहीं है। सत्संग की विशेषता यह है कि कई बार आपके अंतर्मन की शांति बाहर नहीं आ पाती है, आप अशांत हैं। उन वचनों को सुनकर के आपके अंदर एहसास होने लगता है अपनी गलतियों का, और वो दूर होते ही परम शांति का अनुभव करते हैं आप। जो बोरिंग करते हैं, कभी अगर आपने देखा हो, ना देखा हो तो कभी देखना, वो क्या करते हैं? पहले खोजते हैं। क्या करते हैं? गांव में अभी भी ना देखो, यहां खोदो यहां पानी निकल आएगा। पहले खोजते हैं कहां बोरिंग किया जाए। हरी बोल पहले खोजते हैं, फिर खोदते हैं। कभी देख लेना। और कई बार नीचे चट्टान आ जाती है, पत्थर आ जाता है, वो बोरिंग सफल नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं? फिर उसे खोलते हैं, ऊपर से ऐसा ब्लेड जैसा मारते हैं, ऐसे जोर जोर से, और उसको तोड़ते हैं, निकालते हैं उसे, और अंदर के पानी को बाहर निकाल देते हैं। पहले खोजते हैं, फिर खोदते हैं, फिर खोलते हैं पानी, लेकिन पानी तो अंदर है। फर्क इतना है, दिखता नहीं है। पृथ्वी का 3 भाग सागर का है जो दिख रहा है, लेकिन जहां हम बैठे हैं वहां भी पानी है नीचे। बस निकालने वाला चाहिए, वही सदगुरु है, वही संत है, वही ये अनुकूल परिस्थितियां हैं जो हमारे उस अंदर के उसको जागृत कर देती हैं। बस अंदर शांति ना हो, आप कितने अच्छे माहौल में जाओ, सब आनंद में नाच रहे हैं, मेरा मन बहुत दुखी है, बंद करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। सबको आनंद आ रहा है, सब नाच रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा। एयर कंडीशन बंगले में है लेकिन जल रहा है। दूसरी तरफ भयानक धूप पड़ रही है, खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है, और खाने के लिए कोई वो आजकल के मालताल नहीं है, वहां पे सूखी रोटी आई, नमक मिर्च की चटनी आई, उसके साथ खा रहा है, और फिर गीत गा रहा मस्ती के। वाह, वो परम शांत है। एक एयर कंडीशन बंगले में रह करके भी कुड़ रहा है, हिमालय की चोटी पर पहुंच करके भी कुड़ रहा है। क्या वहां पर लोग लड़ते नहीं आपस में? मन तो वहां भी है ना, और सारे बवाले की जड़ भी तो कई बार वही होता है। जग से कोई भाग ले चाहे,
मन से भाग ना पाए। हरि बोल। अब हिमालय में तो चले गए, लेकिन मन भी तो साथ में गया, खाली तन थोड़ी गया है। और मन में अगर अशांति है, विकार हैं, विकृतियां हैं, वहां जाकर के भी कुड़ते रहेंगे, तपते रहेंगे। मंदिर में, आश्रम में, पवित्र गुरुद्वारे में, उपासना स्थलों में, महाराज जी के यहां संतों के पास जाके शांति मिलती है। लेकिन अगर अंदर शांति ना हो तो वो खुद भी यहां अशांत रहेगा, औरों को भी अशांत कर, कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा, वो चलते चलते ऐसी बात कर जाएगा कि बस जरा देर में लड़ाई हो जाए। हरि बोल रहा नहीं होता क्या? सब आनंद ले रहे हैं, इतनी शांति मिल रही है, कुछ ऐसा कर जाएगा, खुद भी अशांत रहते हैं बहुत से लोग, और औरों को भी अशांत, औरों की भी शांति भंग करते हैं। और बहुतों को तो अच्छा ही नहीं लगता है। मंथरा जैसे, कैकई जैसियों की भी बुद्धि खराब कर देते हैं। तू खुश हो रही है पागल, तू नहीं जानती है क्या हो रहा है। सौत की तरह तेरे साथ व्यवहार होगा, सौत की तरह। हरि बोल। उनको अच्छा नहीं लगता है वहां का माहौल। अयोध्या में क्या आनंद था, दूसरे दिन सब रो रहे। एक तरफ जहां यह कहा कि संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है यहां, बच्चे कह रहे थे, कल हम महाराज जी सुन रहे थे आपका प्रवचन, तो उसमें आपने अपनी स्कूल टाइम की एक कव्वाली सुनाई थी। अब वो कंठ वो तो नहीं है, लेकिन महाराज जी प्लीज सुना दीजिएगा। अब बात आई है तो परिवर्तन है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। घबराओ मत। सरसब्ज यानी बगीचे, सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता। बहुत परिवर्तन आता है, याद रखना, संसार का नियम है परिवर्तन। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन, जितनी याद आएगी सुना देता हूं। खिलती हुई कलियों से कह दो फूले न कभी वो गुलशन में। खिलती हुई कलियों से कह दो फूले ना कभी वो गुलशन में। फूले का तात्पर्य खिलना भी होता है, और फूले नहीं मतलब अभिमान में ना अकड़ जाए, क्योंकि फूलने के बाद भी तोड़ के ले जाएगा माली। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, कलियन करी पुकार। हरि बोल रहा है, इसी का भाव आता है, सुनना ध्यान से। खिलती हुई कलियों से कह दो फूले न कभी वो गुलशन में। एक ऐसी हवा भी चलती है पुरखार गुलिस्तां देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता। बोलो ना सारे। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन जब वक्त गरीबी का देखो कंकड़ भी महंगे मिलते हैं। उस जमाने की है जब मैं पढ़ा करता था, तब की याद रखना। जब वक्त गरीबी का देखो
कंकड़ भी महंगे मिलते हैं, और जब पास में पैसा होता है माणिक को भी सस्ता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता, सुन राज तिलक की खबरों, जिसमें मेरे को याद आ गया और मैं शायद भूल जाता, शायद आपने प्रार्थना की थी, लेकिन ये आपका भाव देखिए कि अपने आप ऐसी बात आ गई। सुन राज तिलक की खबरों को अरमान सभी के दिल में थे। आहा, कल राम जी सिंहासन पर बैठेंगे, कल राम जी सिंहासन बैठेंगे, खुशियां मनाई जाएंगी, ये होगा वो होगा वो होगा, तरह तरह के अरमान थे। सुन राज तिलक की खबरों को अरमान सभी के दिल में थे, पर उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा है। उम्मीदें भरी, कब क्या हो जाए नोबडी नोज। उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा है। जो आज अकड़ कर, बोलो ना, कल उनको। एक घटना थी जिसने मेरे हृदय को, जब मैं पढ़ा करता था तो बहुत दुखी किया था। एक हमारी कक्षा का एक विद्यार्थी था, क्लासमेट था, उसकी शादी तय हो गई बेचारे की, और अभी उसने दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा, घर लेकर के आए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेहंदी न छुटी कंगना न खुला, मेहंदी न छुटी कंगना न खुला, दुल्हन का न जिसने मुंह देखा, दुल्हन को बिलखती छोड़ उसे अर्थी पर कसता देखा है। जो आज, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो, लेकिन यहां कब क्या, ये सब बदलता रहता है? इसलिए जो मिला है इसका खाली भोग मत करो, इसका खाली उपभोग मत करो, इसका खाली उपयोग मत करो, सदुपयोग करो, न कर सको तो दुरुपयोग मत करना। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। कब क्या हो जाए पता ही नहीं है। हिमालय में पवित्र वातावरण में श्राप की गति रुक गई है, अंतर का आनंद हिलोरे लेने लगा है। नारद जी ध्यान मग्न बैठ गए, समाधि लग गई है। कभी कल्पना भी नहीं की वो दृश्य आज हो रहा है। यहां तक कि इंद्र का सिंहासन डोल गया है। सूख हाड़लय भाग सट स्वान निरख मृगराज। एक हड्डी पड़ी हुई थी, शेर निकल रहा था वहां से। अब कुत्ते को लग रहा है कि ये शेर मेरी हड्डी उठा के न चला जाए कहीं। बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं होती हैं। ये एक संत को क्या लेना है, लेकिन जो राज्य सत्ता के लोभी हैं, लोलुप हैं, उन्हें लगता है कहीं हमारी सत्ता हमारे हाथ से न चली जाए। इतना कठोर तप से ही राज्य मिलता है, और राज्य से कई बार नरक का गामी होना पड़ता है अगर उस राज्य सत्ता का दुरुपयोग किया तो। एक क्रम है। इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन कहीं ना छिन जाए, कामदेव से प्रार्थना की है, जाओ इसकी तपस्या को भंग करो।
हरि बोलना। जब तक प्रभु के आश्रित हैं, ध्यान मग्न थे, एक ही मंत्र रट रहे हैं, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, तब तक किसी की क्या मजाल है जो बाल बांका भी कर जाएगा। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब तक उसके आश्रित है, कदम कदम पर वो रक्षा करता है। जब आदमी अपना बल अनुभव करने लगता है तो वो कहता है ठीक है भैया, तू निबट सकता है तो निबट ले, जब हार जाए तब हाथ उठा देना, हरि बोल, मैं फिर आ जाऊंगा, घबराना मत। अंत में भी हार के कहेगा तो मैं ताना उलाना नहीं दूंगा कि पहले कहां उधर मेरे पर भरोसा नहीं था जो मुझे नहीं पुकारा है, वो है ना, वो है ना, वो है ना, अब आए हो मेरे पास। दुनिया के लोग कह सकते हैं, प्रभु नहीं कहेंगे, सदगुरु नहीं कहेंगे कभी। आप भी अपने आश्रित की रक्षा करते हो नहीं करते हो? बच्चा बड़ा हो गया है, एक बच्चा छोटा है, जितना ध्यान आप छोटे बच्चे का, आश्रित बच्चे का रखते हो, क्या उतना बड़े का रखते हो? और बड़े को अच्छा भी नहीं लगता तुम ध्यान रखना चाहो तो। मेरे को बच्चा समझा है क्या? बेटा इतनी देर लगी, मेरा बहुत दिमाग खराब, मुझे इतनी टेंशन हो रही, क्यों? मैं छोटा बच्चा हूं, छोटी बच्ची हूं, मैं खो जाऊंगी कहीं पे। उसको अच्छा भी नहीं लगता है। और आज किसी बच्चे का जरा मोबाइल पकड़ने की कोशिश करो, पता नहीं क्या ना हो जाए फिर। हरि बोलना। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं आप। आप भी अपने आश्रित बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हो। कितना भी आनंद आ रहा हो, आपके जो आश्रित है, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा जो घर में सोया है, हाय उठ ना गया हो, हाय रो ना रहा हो, आपका दिमाग वहां लगा रहेगा, उसकी तरफ ही लगा रहेगा। ऐसे ही सदगुरु के और परमात्मा के जो आश्रित हैं, वो कदम कदम पर उन्हीं का ध्यान करते हैं, कदम कदम पर रक्षा करते हैं। एक आश्रित बच्चा अगर आग में हाथ डालने की कोशिश करे तो आप उसे बचाते हो। एक छोटे बच्चे के आगे आरती की थाली आती है ना, वो कई बार हाथ जलने का डर रहता है। ये तो डराते आप में है, बाद में आप समझाने लगते हो तब समझ में आता है, वरना वो आग में भी हाथ डाल देगा। उस सांप को भी खिलौना समझ के पकड़ लेगा बच्चा। सपेरे लोग नहीं डराते हैं तो गले में लगा के गले में पहन करके घूमते हैं उनके बच्चे। ये तो हम डराते हैं। अब तो बिल्लियों से, कॉकरोच से, पता नहीं काहे काहे से। और एक और सारी कसर फोड़ दी, बाबा जी पकड़ कर ले जाएगा। हरि बोल रहा। फिर कहेंगे महाराज जी सत्संग में आता नहीं, आए कहां से? तुमने तो शुरू से डरा दिया उसको। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। जब तक परमात्मा की तरफ ध्यान है, जरा सा बाल बांका नहीं हुआ है। कामदेव आकर के तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। चित्त पर तो अधिकार हरि का ही है सारा का सारा। जब देखा हमारी कोई उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो कामदेव चरणों में आकर के गिर पड़े हैं। तब आंख खोली है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। प्रभु हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, आपकी तपस्या भंग करने की कोशिश करी। कह प्रिय वचन काम परितोष, प्रिय वचन कह के संतुष्ट करके, अरे नहीं, जिसका जो काम है वही, तुम्हारा यही काम है, तुम यही कर रहे हो, और हमारा जो काम है हम वही करेंगे ना। काम पर विजय प्राप्त हो गई, क्रोध पर विजय प्राप्त हो गई, गुस्सा भी नहीं आया। भगवान शंकर ने तो जला के खाक कर दिया इसी कामदेव को। हरि, लेकिन संत को देखो आप, नारद कोई मामूली चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं आप गलत तरह से प्रस्तुत करते हो उसे। जिसको कोई रद्द ना कर सके वो नारद है, ना रद्द कर सके जिसे कोई।
चाहे लीला का क्रम है, जो भी है, हमें उसी से प्रेरणा लेनी है ना, है? अब तो बस मन में अहंकार आ गया, 2 कमियां जीत ली, 1 कमी रह गई बस। हरि बोल। क्या कहते हैं, 2/3 तो फर्स्ट डिवीजन तो आ गई वैसे, हरि बोल। लेकिन वो जो बाकी मामला है, कहां गड़बड़ कर देगा पता ही नहीं चलेगा। कोई नहीं मारता, हमारी कमियां कमजोरियां मारती हैं। अब कमी आ गई है, एक अहंकार आ गया है। ब्रह्म सभा में जाकर के स्वयं वर्णन करने लगे, मैं आ गया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं आते ही हरि दूर हो गया, और हरि दूर होते ही फिर हरि बोल। अब भगवान शंकर के पास पहुंच गए। अरे महाराज आप तो जय हो जय हो, मेरे भोले बाबा। हाय हाय हाय। जब उनके सामने वर्णन करा, सतर्क करते हैं, क्योंकि गुरु भी शिव स्वरूप है, वो सतर्क करता है। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वो अलर्ट करता है। तुम अलर्ट ना रहे, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, याद रखना। गुरु अपने उत्तरदायित्व से यहां मुक्त हो जाएगा। अब तुम्हें स्वयं निर्णय लेने की आवश्यकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिराज, जैसे आपने यह कथा मुझे सुनाई है ना, भगवान श्री हरि के पास जब जाओगे ना, अगर वो जानबूझ के भी पूछे तो भी छुपा जाना इस बात को, उनके सामने मत कहना। क्योंकि परमात्मा के अनंत नाम हैं, और उन नाम में एक है गर्भ प्रहारी। विशेष तौर से अपने भक्तों के हित के लिए उनके अंदर अगर गर्भ का अंकुर पैदा हो जाए, उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, याद रखो। पर कौन समझे। श्रीहरि के पास पहुंचे हैं, श्रीहरि को पता लगा मुनिराज आए हैं, सिंहासन छोड़ करके भागे हैं। आइए मुनिराज, आइए मुनिराज, आइए मुनिराज। बड़े प्रसन्न होकर के मिलते हैं। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों में दया करी है आपने। आज कैसे इधर, वहीं से शुरू हो गए। हरि बोल रहा है, नारद कयऊ सहित अभिमान। नारद जी और सब कुशल तो है। नारद जी बोले हाँ सब कुशल है। कुशल, अब ये कोई बुरे शब्द हैं क्या? पर कयऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। एक से पूछा क्या हाल है, सब आपकी कृपा है। दूसरे से पूछा क्या हाल है, सब आपकी कृपा है। अब टोन बता रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हरि बोल रहा। भगवान जो नारद को देख करके खुश हुए थे, अब चेहरा मुरझा गया है। वेलकम किया था बड़ा अच्छा, लेकिन रूख वदन कहे वचन मृदु, बोले श्री भगवान। रूख वचन करे, बोले तो मीठा ही, लेकिन चेहरा। हमारे साथ ऐसा व्यवहार बदल गया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार बदल गया। अरे उसके बदलने का कारण तू ही तो नहीं है। कभी गहराई से विचार कर। तेरी कमियां, तेरी बुराइयां, तेरी विकृतियां ही। घर में भी कई बार कहते हैं, देखा हमारे साथ पहले ऐसा, बिल्कुल व्यवहार बदल गया। अरे किस वजह से बदला, कभी इस पे सोचोगे तो अधिकांश जगह कारण तुम्हारा ही नजर आएगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। क्या हुआ, क्या हुआ? प्रभु, मैं जंगल में गया, हिमालय में, और नदी किनारे में तो बैठ गया गंगा जी के किनारे। मेरी कठोर तपस्या देख करके कामदेव का उसका इंद्र का सिंहासन डोल गया। कामदेव को भेज दिया उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए। अब ये नहीं कि प्रभु आप रक्षा कर रहे थे, कामदेव का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। काम पर विजय प्राप्त कर ली। और प्रभु आखिर में आके चरणों में गिरा। मैंने गुस्सा भी नहीं करा, क्रोध पर भी विजय प्राप्त। जा
तो भी क्या सोचेगा किससे पाला पड़ा है, जा। ऐसे ही भेज दिया मैंने। भगवान सोचते हैं कि उर अंकरु गर्भ तरु भारी, हृदय में अंकुरित हो गया है गर्भ तरु भारी, जो कभी अहंकार का विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। पन हमार सेवक हितकारी, मेरा प्रण है सेवकों का, भक्तों का हित करना, इसकी भलाई के लिए बेग सो मैं डारहूं उपारी, मैं इस अंकुर को ही उखाड़ करके फेंक देता हूं। धन्य हो प्रभु, जितना कदम कदम पर आप हमारी रक्षा करते हैं, कौन करेगा। मेरे से किसी ने पूछा था बचपन में, तुम ध्यान करते हो कब? मेरे से बचपन में पूछा किसी ने कि तुम ध्यान कर, देखते हैं तेरे को ऐसे, तू ध्यान करता है क्या? तब जो उत्तर दिया था आज भी वही उत्तर दूंगा अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो। जितना वो मेरा ध्यान करता है, मैं कहां उतना ध्यान कर सकता हूं। कदम कदम पर वही तो मेरा ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? कदम कदम पर वही तो मेरी रक्षा कर रहा है। भारत पद यात्रा में निकला, सारा कुछ फेंक करके, कुर्ता पहन करके निकला था ना रात के टाइम, जेब में 1 रुपया 35 पैसा रह गया था, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ। 23,000 किलोमीटर चल लिया। कभी मन में नहीं आया कि रास्ते में क्या होगा, रास्ते में क्या होगा। वो है ना, वो है ना, क्योंकि सुना था पांचे पांचे हरी फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। बड़ी बड़ी पदयात्राओं को पढ़ के देख लेना, कितनी बार परेशानियां हुई होंगी, लेकिन हरि चैतन्य तो का, हरि चैतन्य के साथ जो चलते थे, एक दिन कोई भूखा, एक समय भी कोई भूखा सोया हो, चैलेंज करके कह सकता हूं। मैं तो खाता क्या था, यहां बैठे हैं लोग, एक आलू 24 घंटे में, और 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक चलता था एक दिन में। लेकिन भंडार भरे रहते थे पैदल यात्रा में, कोई प्रचार नहीं होता था। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे साधन होते थे। बस बचपन से इतना सुना था, भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णव, योसो विश्वम्भरो देव स भक्तान किमुपेक्षित। जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, अपने आश्रित भक्तों का कैसे त्याग सकता है, कैसे उपेक्षा कर सकता है। एक बार सौंप के तो देखे हम, उसके हाथ में डोरी सौंप के तो देखे। अर्जुन ने रथ की नहीं, जीवन रथ की भागडोर सौंपी है मेरे प्यारे बच्चों। कितना भी भीषण संग्राम हो, बाल बांका नहीं हो सकता है। तीर आएगा तो पहले कृष्ण की छाती पर लगेगा, वो आगे बैठा हुआ है, तब अर्जुन तक पहुंचेगा। यही करता है मेरा सदगुरु, यही करता है मेरा परमात्मा। हमारे कष्टों को भी अपने ऊपर ले लेता है। एक नहीं अनंत उदाहरण मिल जाएंगे हमें। असंख्य लोग हैं जो सामान्य जीवन में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तब लगता है जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जप करना। कोरोना काल में कितना प्यार बढ़ा लोगों का, कितना विश्वास बढ़ा, जहां जहां आ गया। महाराज जी जब ऐसी परिस्थिति आई ना, उस समय कौन काम आ रहा था? शुरू शुरू में ऐसा भ्रम था, कोई नजदीक नहीं आता था। गोदी के बच्चे को भी अलग रख रहे थे। जो मां बच्चे के बिना नहीं रह सकती, उसके करीब नहीं आ रही थी, मेरे को भी कोरोना ना हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे, भाई भाई एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे, मां बाप बच्चे एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे, मित्र मित्र भी जिन पर इतना उछलते थे, कोई काम नहीं आ रहा था, नजदीक नहीं आ रहा था कोई। जब वेंटिलेटर पर बैठे पड़े हैं जब, उस समय तो कौन आ रहा था उस समय? यहां तक कि डेथ भी हो गई तो बॉडी लेने को कोई तैयार नहीं है।
पता नहीं अंतिम क्रिया करी नहीं करी, कैसे की है पता ही नहीं है। असंख्य डेड बॉडी नदियों के किनारे पर बहती हुई नजर आ रही है। पता नहीं किस किस तरह से क्या 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 हुआ। बे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को याद करके। हर व्यक्ति का उस समय एक ही था, उस समय बस आप ही नजर आ रहे थे, कोई और आ ही नहीं रहा था। सामान्य जीवन के चलते आदमी भूल जाता है। शायद इसीलिए कभी कभी वो कुछ ऐसा करता है कि ध्यान जाए। आज साधन हो गए दुनिया भर के, पहले साधन नहीं होते थे। 4 मंजिला मकान बन रहा था, ऊपर से जो मकान का मालिक था वो नीचे जो काम कर रहे थे उनको आवाज लगा रहा है, उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। उसने आखिर में क्या किया, एक सिक्का फेंका नीचे। वो काम करने वाला उसने देखा, सिक्का उठाया, जेब में रखा, फिर काम में लग गया। बोले तेरे के बड़ा सिक्का फेंका, उसने वो भी उठाया, जेब में रखा, फिर काम करने लग गया। अब उसको कुछ और सूझा नहीं, उसने क्या करा, एक कंकड़ लिया, कागज में लपेटा और जोर से मारा, उसके यहां के टप करके लगा। तब देख रहा है ऊपर, हरि बोलना। जब कहीं ठोकर लगती है तब आदमी की नजर जाती है। भगवान नजर नहीं आते, भगवान नजर नहीं आते। जब कुछ नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। तब सदगुरु और परमात्मा के अलावा कोई नजर भी नहीं आता, याद रख लेना। तब कोई काम भी नहीं आता। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, दुख की घड़ी में वो बड़ा काम। पूरा नहीं सुना रहा क्योंकि समय रुकेगा नहीं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और इसलिए मैं घड़ियां पहनता नहीं। हरि बोल। दिल में भाव रखिए, हकीकत मानिए, सारे भ्रम भी दूर होंगे, संदेह दूर होंगे, अज्ञान दूर होगा। प्रभु की कृपा का, प्रभु के साक्षात्कार का सौभाग्य मिलेगा। पर कमियां हमारे अंदर प्रवेश न कर जाएं। सावधान रहिए। और जब सदगुरु बताएं तो उनका बुरा ना मान करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित अर्पित करें, क्योंकि और तो सब चापलूसी की बातें करते हैं। एक आप हैं जो बता करके हमारे जीवन को संवारना चाहते हैं। प्रभु कोटिशः नमन सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, कोटिशः नमन परमपिता परमात्मा के चरणों में। और नवरात्रि के इस क्रम में जगत जननी महामाया पराम्बा मां भगवती को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। समय अभाव के कारण कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।